नमस्कार साथियों, आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने यहाँ पर जुड़ने का प्रयास किया। और आपसे एक रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को अंत तक देखेंगे और सभी बच्चों को एक बार हम यह पूरा विश्वास दिलाने का पूरा प्रयास करेंगे कि यूपी टेट कब तक हो सकता है और शायद उसी के रेंज में हो। और जो बच्चे अभी तक यूपी टेट की तैयारी नहीं कर रहे हैं, यूपी टेट की तैयारी करना शुरू कर दीजिए, क्योंकि इस बार ओबीसी एसटी एसटी कैटेगरी मतलब कैटेगरी वाला जो सिस्टम था 82 नंबर ओबीसी एससी एसटी का और प्लस जनरल वालों का कितना नंबर आना चाहिए, 190 नंबर। तो यह कैटेगरी वाला थोड़ा सिस्टम आप भूल जाएँ, दिमाग से अपने निकाल दें। अब आपको ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स लेके आने हैं, क्योंकि जो आयोग बन के तैयार हो रहा है इसमें इसकी भी चर्चा करेंगे कि यह आयोग कब तक बन के तैयार हो जाएगा और कब तक हमको यूपी टेट देखने को मिलेगा, यह कितना सत्य है और कितना एक तरह से झूठा है, इस पे हम बातें करेंगे। और उल जुलूल की बातें बिल्कुल नहीं करने वाले हैं, बिल्कुल भी आप अंत तक बने रहना। और एक बात और हम करेंगे, जो यहाँ पर बिहार शिक्षक भर्ती देखने को मिल रहा है हमें, तो बिहार शिक्षक भर्ती में निगेटिव मार्किंग देखने को मिल रहा है। तो क्या गाइडलाइन है एनसीटी का, मतलब क्या कुछ वह हमारे सुपर टेट में भी निगेटिव मार्किंग लगा सकती है या नहीं, तो इसको लेकर बात करेंगे, इसके रिगार्डिंग बात करेंगे। और दूसरी तरफ शिक्षक भर्ती के लेकर अगर हम देखें सुपर टेट को लेकर, तो उसमें एक बहुत बड़ा अड़चन है सुप्रीम कोर्ट, जो सुप्रीम कोर्ट से बीएड बीटीसी का मामला है। तो यह कब तक आ सकता है, इसके ऊपर भी थोड़ी सी चर्चा कर लेंगे, बस वहाँ तक अनुमानित है। तो यह चीज़ें आपको देखने को मिल सकती हैं उस डेट तक। तो चलिए हम आ जाते हैं, पहले यूपी टेट की बात कर लेते हैं। देखिए, अगर हमारा आयोग बनना शुरू हो चुका है, क्योंकि आपको पता है कि जो आपका ड्राफ्ट है 12 सदस्यीय है ना, जिसमें कि एक अध्यक्ष और प्लस आपका 11 सदस्य हैं। तो अब जरूरी नहीं कि वही आयोग में भी रहेंगे, लेकिन इतना तो तय है कि ड्राफ्ट ने अपना मसौदा सौंप दिया है सरकार को। अब सरकार का मोहर, कैबिनेट का मोहर लगना बचा हुआ है। सरकार कैबिनेट का जैसे ही मोहर लग जाता है, वैसे ही आपको एक चीज़ देखने को मिल जाएगा यहाँ पर कि हमारा भर्ती जो है, भर्ती प्रक्रिया प्लस यूपी टेट, ये इन सब पे चर्चा होना शुरू हो जाएगा। लेकिन इसके पीछे एक और बहुत बड़ा अड़चन है सुप्रीम कोर्ट का, जो आपने वह एक तरह से रिजर्व रखा हुआ है बीएड बीटीसी का मामला, वह बहुत बड़ा अड़चन है। अब वो भी तो फैसला आना चाहिए, तभी जाकर सुपर टेट में बच्चे यह तय कर पाएंगे कि बीएड आएगा कि बीटीसी आएगा, मतलब बीएड रहेगा कि नहीं रहेगा, यह चीज़ें तय हो पाएंगी। तो उसका भी मामला मैं बता देता हूं, अभी तक कोई रुझान देखने को नहीं मिल रहा है, क्योंकि उन्होंने 12 जनवरी से लेकर अभी तक चीज़ें रिजर्व ही रखे हुए हैं। तो इसमें आपको बहुत ज़्यादा परेशान होने की बात नहीं है ना। हमें थोड़ा सा और वेट करना है, बस इतना समझ जाना है कि जुलाई यानी कि फर्स्ट वीक ऑफ जुलाई तक या फिर जुलाई आते आते आपको इनका निर्णय देखने को मिल जाएगा। बिल्कुल भी क्लियर है और साफ़ एंड क्लीन है। इसको आप याद रखेंगे, मतलब ध्यान में रखेंगे इस चीज़ को कि सर ने क्या कहा था, और जब निर्णय आएगा तो आप उस समय अंदाज़ा लगा लेंगे, हाँ सर ने ये चीज़ें बताई हुई थी। और दूसरी तरफ हम बात कर देते हैं यूपी टेट। जैसे आयोग की प्रक्रिया है, आयोग की प्रक्रिया जुलाई के फर्स्ट वीक से लेकर और एक महीने पीछे आ जाते हैं तो जून के फर्स्ट वीक तक, इसी बीच में आपको क्लियर देखने को मिल जाएगा। हाँ, मतलब आयोग बन के तैयार हो चुका है, इसका एक एजेंडा जो क्लियर है, यहाँ अब भर्ती कराने के लिए, सोचने के लिए कम से कम एक बॉडी बन चुकी है। सारी भर्तियाँ, चाहे माध्यमिक शिक्षा हो, चाहे प्राथमिक हो, चाहे आपका एक तरह से उच्च प्राथमिक हो, जो आपके पता है कि जो यूपी टेट जो आपका टीजीटी पीजीटी, ये सब के सब इसमें प्लस कई सारे मतलब कि एक्स्ट्रा जो आते रहते हैं ना एडिशनल वैकेंसी, वो सब भी वही कराएगी। तो ये चीज़ें हमको क्लियर और नीट एंड क्लीन देखने को मिलेगा। तो इतना समझ लीजिएगा कि जो आपकी जैसे ही भर्ती, मतलब जैसे आयोग बन के तैयार होगा तो तुरंत पहले वो तैयार रहेगी यूपी टेट के लिए। इसमें कोई भी संदेह नहीं है कि यूपी टेट नहीं होगा, क्योंकि पिछले एक साल से यूपी टेट नहीं हुआ है, जो कि आपके गाइडलाइन कहती है कि चाहे यूपी टेट हो चाहे सी टेट हो, ये साल में कितनी बार होना चाहिए, 2 बार होना चाहिए, कम से कम 2 बार होना चाहिए। अगर नहीं होती है तो ये सरकार की बेईमानी है, सदासद बेईमानी है, ये बेईमान है, जो हम लोग के साथ बेईमानी किया जा रहा है, हमें रुझाया जा रहा है, इस चीज़ को लेकर हमें परेशान किया जा रहा है। यानी कि भर्ती होनी चाहिए, नोटिफिकेशन आना चाहिए यूपी टेट का किसी भी सूरत में। पिछली बार नहीं आया, अगर इस बार नहीं आता है तो सरकार पर एक धब्बा होगा। सरकार जैसा कि बोल चुकी थी इसके पहले कई बार, वो बोल चुकी है अगर हमारा एजेंडा नहीं क्लियर होता है, मतलब उसका एजेंडा यही है कि आयोग बनाना, शिक्षक जगत का सबसे बड़ा आयोग जो कि सारी शिक्षा का प्रणाली एक जगह जोड़कर कलेक्ट कर देगा, अगर आयोग नहीं बनता है तो भी वह यूपी टेट कराने के लिए सक्षम रहेगी। तो इतना मान लीजिए, जब आयोग बनेगा, आयोग बनने की प्रक्रियाएं शुरू हो चुकी हैं, जब आयोग बन के तैयार होगा आपका, पिछले तो 5 साल से बने हैं, बनने की बात ही छोड़िए, मतलब कि उस पर बात ही नहीं हो रही थी, लेकिन अब बनने के तैयार हो चुका है। ड्राफ्ट वगैरह, कमेटी वगैरह सब कुछ मसौदा अपना सौंप दी है 7 मई को ही। इसका मतलब है कि अब सारी प्रक्रियाएं होना शुरू हो चुकी हैं। तो जैसे ही बन के तैयार होगा, सबसे पहले आपका यूपी टेट आगे आएगा, यूपी टेट कराया जाएगा, फिर उसके बाद जो बैकलॉग वैकेंसियाँ जो रुकी हुई हैं वो सब कराई जाएंगी। और इतना तय है कि जैसे ही सुप्रीम कोर्ट का बयान आ जाता है, निर्णय आ जाता है, जुलाई के फर्स्ट वीक से एंड तक लेकर आ जाता है, तो इतना समझ लीजिएगा कि जैसे ही आएगा तुरंत आपकी शिक्षक भर्ती पे चहल पहल होना शुरू हो जाने वाला है। और मे भी जितनी भी एक तरह से लोग हैं यह कह रहे हैं कि भाई भर्तियां नहीं आएंगी, भैया नहीं आएंगी तो बात ही छोड़िए, आप किस दुनिया में जी रहे हैं।
नहीं आएगी तो यहाँ पे कोई सवाल ही नहीं है कि नहीं आएगी, भर्ती आएगी। और ऐसे ही बच्चों का सिलेक्शन होगा जो रेगुलर ना सही कम से कम 1 से 2 दिन पे प्रैक्टिस प्लस रिवीजन ये सब कर रहे हैं, इनके मन में आस है कि मुझे भर्ती निकालनी है। कंपटीशन बिल्कुल कांटे का रहने वाला है, टक्कर बिल्कुल कांटे का रहने वाला है। और दूसरी तरफ हम बात करने वाले बिहार में जो माइनस मार्किंग किया गया है, क्या हमारे सुपर टेट में भी माइनस मार्किंग हो सकता है? ऐसा कुछ निर्णय आ सकता है? तो बिल्कुल आ सकता है, क्यों नहीं आ सकता। अगर माइनस मार्किंग आता भी है तो भी कोई दिक्कत नहीं है, अगर माइनस मार्किंग नहीं होता है तो भी कोई दिक्कत नहीं है। जो पढ़ने वाले बच्चे होंगे वो सिलेक्शन ले जाएंगे, इतना तो तय है। बस यहाँ पर यह थोड़ा सा हेरबदल हो सकता है, फेरबदल कि हो सकता है, यह भी कोई फिक्स नहीं है। हो सकता है कि मेरिट कम जाए, यह भी कोई फिक्स नहीं भाई, इतना याद रखना। क्योंकि बहुत हाई लेवल का एग्जाम नहीं होता है सुपर टेट, बहुत अच्छे मतलब इसमें जो पीसीएस की तैयारी करने वाले बच्चे होते हैं ना, वो भी बैठते हैं इस एग्ज़ाम में और अच्छे स्कोर करते हैं, इतना समझ लीजिएगा। इस बार भी बहुत अच्छे स्कोर करेंगे। इस बार तो 30 पर अगर एक सीट पर 30 बच्चे भी होते हैं, उसमें 5 बच्चा ऐसा होगा ना जो कि इतना समझ लेना कि उसमें पॉइंट वाला मतलब एक में नंबर एक नंबर से मतलब लाखों बच्चे होंगे कंपटीशन में, मतलब कि 1 लाख 1.5 लाख तो बच्चे होंगे ही एक नंबर से केवल, तो आगे पीछे इतना समझ लेना। बहुत ही बड़ी वैकेंसी आएगी, जब भी आएगी तो 50 प्लस ही रहने वाला है, जो भी चीज़ें हमको देखने को मिलेगा। तो इसमें एक सीट फिक्स करना है तो हमें अभी से पढ़ना पड़ेगा। तो ये सारे डाउट थे जो आपको मैंने क्लियर किया। अगर कोई और डाउट बचता है तो आप ज़रूर एक तरह से कमेंट करिएगा। और यह निर्णय हम आपसे जानना चाहते हैं कि क्या अगर यूपी जो आपका शिक्षक भर्ती है सुपर टेट है, क्या उसमें माइनस मार्किंग होता है तो इसमें फ़ायदा है हमारा या फिर नुकसान है? हम भी आपका एक तरह से मन जो आप कहते हैं कि हाँ सर हम लोग का सलाह थोड़ा सा लिया करिए, तो जो आपका सलाह है, जो आपका मतलब कि चीज़ें हैं, जो आपका मन है, मैं भी देख लूँ क्या आपके मन में ये चीज़ें आती हैं कि माइनस मार्किंग होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। अगर होना चाहिए तो क्यों होना चाहिए, इससे क्या प्रभाव पड़ेगा हमारे भर्ती पर, ये चीज़ें भी आप क्लियर करेंगे, मतलब कि कुछ ना कुछ बताने का प्रयास करेंगे। भाई सुझाव तो दे सकते हैं, अपना अनुमान तो प्रकट कर सकते हैं, यहाँ पर व्यक्त कर सकते हैं। चलिए इस वीडियो में यहीं तक, अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और बहुत ही जल्द आपके क्लास स्टार्ट हो जाएंगे, थोड़े से हेल्थ को लेकर इशूज़ है वो सही हो जाएगा। और रही बात आपके यूपी टेट के क्लासेस और डीएलएड के क्लासेस के लिए, वो मैंने कंप्लीटली दे दिया है, प्लेलिस्ट में आइए, वहाँ पर से आप प्रैक्टिस सेट करिए, जो भी चीज़ें हैं वहाँ पे करिए। पूरा बेसिक क्लासेस भी वहाँ पे पड़ा हुआ है, प्रीवियस ईयर पेपर भी पड़ा हुआ है, वहाँ से आप करना शुरू कर दीजिए। बिल्कुल भी भाई रुकावटें नहीं आनी चाहिए लाइफ में। अगर रुकावटें आती भी हैं तो उसके भी बहुत सारे पहलू हैं, बहुत सारे हल हैं, उसके लिए भी वो भी निकाला जा सकता है। तो ऐसी बात नहीं, किसी भी रुकावट का हल नहीं है, सभी रुकावटों का हल है। और बस आपको नज़रिया आपकी अलग होनी चाहिए, देखने का नज़रिया अलग होना चाहिए। हाँ भाई यह हमारे लिए फ़ायदेमंद है, यह हमारे लिए नुकसानदेह है। तो ये चीज़ें अगर आप जिस दिन छांटना शुरू कर दिए, उस दिन आपको हर नुकसानदेह में कुछ न कुछ फ़ायदे ज़रूर नज़र आएंगे। इस तरह लेकर उसका लाभ उठा सकते हैं और जीवन में आगे बढ़ सकते हैं। धन्यवाद, आपका शुक्रिया।